लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राहुल गांधी की जिद के आगे झुकी दिल्ली पुलिस। पैलेट गन केस में संसद मार्ग थाने में दर्ज हुई एफआईआर। स्कूल निरीक्षण के दौरान जयपुर में सीजेपी प्रवक्ता को पीटा। पार्टी ने शिक्षा मंत्री को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फिर उठी पेट्रोल नीति की तत्काल समीक्षा की मांग। E20 से महंगा हुआ सफर और खाना। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के संसद मार्च के दौरान इस्तेमाल की गई पैलेट गन मामले में दिल्ली पुलिस ने आखिरकार घायल छात्र साहिल लोचबच की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 20 जुलाई को जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट गन इस्तेमाल को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले राहुल गांधी साहिल को साथ लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे थे और एफआईआर दर्ज होने तक धरने पर बैठ गए थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि साहिल के शरीर से मिले छर्रे पैलेट गन के इस्तेमाल का सबूत हैं। दिल्ली में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने साहिल मामले को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि साहिल और उनकी मां को मुस्लिम बताकर इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है। साहिल हरियाणा के एक किसान का बेटा है और उसकी पहचान को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। ये है कि बीजेपी के लोग साहिल और उनकी मां ज्योति को मुस्लिम बताकर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा पैलेट गन्स पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो ये जानते हैं कि साहिल एक किसान का बेटा है हरियाणा का। साहिल और उसकी मां ज्योति एक किसान परिवार के तौर पर न्याय की गुहार लगाने आए हैं और अगर राहुल गांधी जी एक किसान परिवार के बेटे के लिए न्याय मांग रहे हैं जिसके चेहरे पर दर्जनों पैलेट्स के निशान हैं, जिसकी मां ने, ज्योति ने, जिस साहिल ने स्वयं, जिनकी वकील ने सामने आकर कहा कि वो 13 अगस्त से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर न पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती न न्याय मिलता। और आखिर में इस देश का हाल देखिए, विपक्ष के नेता को खुद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को कैमराजीवी बताते हुए आरोप लगाया कि उनका प्रदर्शन छात्रों के न्याय के लिए नहीं बल्कि मीडिया में बने रहने और कांग्रेस की राजनीतिक हताशा छिपाने के लिए है। 20 जुलाई की घटना का मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी जांच कर रही है, इसलिए राहुल को न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। वो सबने देखा है, राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठ। राजस्थान में जयपुर के बगरू इलाके में सरकारी स्कूल के निरीक्षण को लेकर सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके साथियों पर ग्रामीणों से मारपीट का आरोप लगा है। रांका के मुताबिक हमले में गाड़ियों और मोबाइल के शीशे तोड़े गए, एक महिला से मारपीट हुई और एक कार्यकर्ता का हाथ फ्रैक्चर हुआ। सीजेपी ने हमलावरों की गिरफ्तारी और स्कूल निरीक्षण पर रोक हटाने की मांग करते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पूरे राजस्थान में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी कि अगर हमलावरों पर कार्रवाई नहीं हुई और स्कूल की व्यवस्था सुधारने का काम शुरू नहीं हुआ तो वो खुद जयपुर पहुंचकर स्कूल के सामने धरने पर बैठेंगे। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बड़ी संख्या में बाहरी लोग स्कूल में पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने उनका विरोध किया।
उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूल में जाकर व्यवधान पैदा करना उचित नहीं है और विद्यालय की निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को विद्यालय में जाना है तो संस्थान प्रधान से अनुमति लेनी चाहिए। ये सब अनुचित है। विद्यालय में जाकर व्यवधान पैदा करने का प्रयास करना, व्यवधान पैदा करना ठीक नहीं है। गाँव वालों ने अपनी विद्यालय की सुरक्षा की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। उनको अरेस्ट किया जाए। देखो, हमारा कोई आदेश ये नहीं है कि बिना अनुमति के जाया जाए। हमने इतना कहा है कि हमारा विद्यालय सुरक्षित रहना चाहिए, मर्यादाएं रहना चाहिए, उसकी निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और यदि किसी को जाना है, उचित कॉज है, तो हमारा संस्था प्रधान उसे अनुमति ले और हमारा संस्था प्रधान जो कुछ दिखाना चाहते हैं देखिए दिखाएंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और फोटोग्राफी पर रोक के आदेश को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जयपुर में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि सरकार को यह आदेश वापस लेना चाहिए क्योंकि इससे मीडिया भी स्कूलों में नहीं जा सकेगा। स्कूलों को लेके जो आदेश निकाला गया है, मैंने कहा ना उस दिन, भाई ये तो वापस लेना चाहिए इसको। पूरे देश में मजाक, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर क्या लोगों में हंसी का माहौल बन गया। क्या हो रहा है? स्कूल जा नहीं सकते, कोई मीडिया वाले नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकते, तो स्कूल में कोई भी जा सकता है। ये पता नहीं टुकड़ी का आदेश की तरह हो गया। तो बाकी तो हो रहा देश विदेश में। गहलोत में वंदे मातरम को लेकर चल रही राजनीति पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे के जरिए लोगों को भ्रमित कर रही है। इनका क्या संबंध है वंदे मातरम से? पहले बता है, इन्होंने क्यों नहीं गाया आजादी के पहले बाद में? इन्होंने 50 साल तक क्यों नहीं झंडा लगाया तिरंगा हेडक्वार्टर पर आरएसएस के? ये मेरा इनसे सवाल है कि आप जो है 90 साल तक कांग्रेस वाले गाते आ रहे हैं। आजादी जंग के अंदर इस गीत को लेकर के बहुत अंग्रेजों को कॉर्नर कर दिया था कांग्रेस ने, तब भी इन्होंने आरएसएस साथ नहीं दिया कांग्रेस का, वंदे मातरम का। उस वक्त साथ नहीं दिया वंदे मातरम का, जबकि ये गीत जो है अपना आप में अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी, इतनी एकता आ गई थी, तब भी इन्होंने साथ नहीं दिया और अपना खुद का एक अलग गीत बनाया इन्होंने। अचानक इनको क्या हो गया कि ये वंदे मातरम प्रेम हो गया? ये तो कांग्रेस 90 साल से गाती आ रही है। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। अनुपूरक अनुदान की मांगे और 3 महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने के बाद सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। शुक्रवार को सदन केवल 1 घंटा 6 मिनट ही चल सका, जिसमें प्रश्नकाल 5 मिनट और शून्यकाल 18 मिनट ही चला। 2 बार के स्थगन के बाद जब तीसरी बार कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के बॉयकॉट के बीच सरकार ने कार्यवाही पूरी की। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति की तत्काल समीक्षा करने और बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध कराने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि इस नीति के कारण जनता को महंगे सफर के साथ महंगे खाने की भी कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि एथेनॉल उत्पादन में गन्ने और अनाज के इस्तेमाल से चीनी, गुड़, चावल और मक्के के आटे जैसी चीजों की कीमतों पर असर पड़ा है। रमेश ने वाहनों के माइलेज को लेकर भी चिंता जताते हुए कहा कि कुछ पुराने या E20 के लिए तैयार नहीं वाहनों में माइलेज कम होने और खराबी का जोखिम हो सकता है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि कच्चे तेल की कीमतों में कमी और एथेनॉल मिश्रण के बावजूद पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं हुई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गन्ने को एथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ने से चीनी की उपलब्धता प्रभावित हुई और कीमतें बढ़ीं। उन्होंने कहा कि तेल आयात में विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एथेनॉल नीति अपनाई गई, लेकिन अब चीनी आयात पर वही विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है।
न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।